देन इसके बाद इसके अलावा भी था कोई 1/6 आई थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/6. इसमें आंसर बताइए जरा. इसका आंसर बताइए. इसका आंसर है करना था तो 2/2/12, 3/80, 4/24, 5/30. एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत बेहतरीन आंसर है. क्या सभी का यही आंसर है? यस मैम. एब्सोल्युटली. देखिए गलती क्या करते हैं बच्चे अक्सर. आपने बिल्कुल सही किया है. 1/6 के बाद जब मैंने गैप छोड़ा 12 के लिए तो आपने ये कर दिया. ओके फाइन. 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12/2 से. तो ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि ऑब्वियस है. उसके बाद क्या करते हैं बच्चे गलती. 2 के बाद इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं जो कि आंसर फिर गलत निकलने लगता है. क्योंकि 12 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका 18 नहीं आने वाला. तो हम दोबारा से आपका जो बेस आपका जो मीन यूनिट है, मीन आपका जो फ्रैक्शन है 1/6 वाला, उसी से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे. 1/6 में पहले 2 मल्टीप्लाई किया तो 2/12. 1/6 में आपको 3 मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे दोनों तरफ. ऊपर भी 3 नीचे भी 3. देन आपका 3/18 आ जाएगा. फिर दोबारा 1/6 में जाइए. 1/6 में आपको 4 मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी ऊपर भी दोनों तरफ. तो 6 4 24 एंड 1 4 1. एंड देन अगेन 1/6 में ही हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 5 को ऊपर नीचे दोनों तरफ. तो आपका 1/5 1 multiplied by 5 is 5 and 6 multiplied by 5 is 30. Yes, answer is absolutely correct. इतने में किसी को डाउट है क्या? Is there any doubt? किसी को भी? नो मैम. ठीक है. फाइन. उसके बाद था आपका लोएस्ट फॉर्म में करने का. लोएस्ट फॉर्म में 11/12 का इजीली हो गया होगा. लोएस्ट फॉर्म में बताइए 11/12 का क्या किया आपने लोएस्ट फॉर्म? 1/2. एब्सोल्युटली 1/2. देन 12/24 का क्या किया आपने? 1/2. अगेन 1/2. दैट इज 12 1s are 12 and 12 2s are 24. बिल्कुल सही. 14/21 का क्या किया आपने? 2/3. 2/3. बिल्कुल 2/3. कोई दिक्कत नहीं है. 2/3 एब्सोल्युटली करेक्ट. 8/40 का क्या किया आपने? 1/5. 8. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट. शानदार. तो ये तो थे हमारे बेसिक्स. अब बेसिक से हम आगे बढ़ेंगे. मैं आप जाके लिए कुछ नेट जीआरएफ के क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ. कुछ और पहले कर लेते हैं. 24 का एलसीएम बताइए क्या क्या निकला? 24 एलसीएम किया है या नहीं किया है? या किसी को एलसीएम में कोई प्रॉब्लम है? कल मैंने जो एलसीएम बताया था क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी? एलसीएम किया है आप लोगों ने? रेखा जी मैम किया है. प्रिया जी किया है. ठीक है. आप मैच कर सकते हैं. मैं एलसीएम कर रही हूँ. माफ कीजिए 1 मिनट. इसको बीच में कर देते हैं. 24 का जब एलसीएम देखिए. एलसीएम जब हम करते हैं एलसीएम करते वक्त हम एक बात ध्यान देते हैं कि जिस भी नंबर से जिस भी डिजिट से हम डिवाइड कर रहे हैं अपनी डिजिट को, जिस भी डिजिट से हम डिवाइड करेंगे वो प्राइम नंबर होना चाहिए. उसको प्राइम नंबर होना जरूरी है. प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं. 2 फैक्टर यानी उसको पूरी जितने भी नंबर्स मौजूद हैं उनमें सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड कर पाएंगे. एक तो नंबर 1 और एक वो नंबर खुद. कायदे से वो किसी की टेबल में आता नहीं है. जैसे 2 किसी की टेबल में नहीं आता. जैसे 3 किसी की टेबल में नहीं आता. 5 11. तो ये ऐसे नंबर्स जो किसी की टेबल में नहीं आते उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. तो एलसीएम करते वक्त हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया जाए. ऐसा नहीं है कि मैं इसे 4 से डिवाइड करने बैठ जाऊंगी. नो, इट विल बी रॉन्ग. वो गलत हो जाएगा. तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे. आप किसी भी डिजिट से स्टार्ट करिए लेकिन वो प्राइम नंबर होनी चाहिए. तो आई स्टार्ट फ्रॉम 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4, then 2 6s are 12, then 2 3s are 6 and then finally 3. तो मेरे पास एलसीएम क्या है? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3.
आप इसको करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, आपके पास अल्टीमेटली 24 वापस आ गया। तो हमें ये जो छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं ना, ये छोटे छोटे टुकड़े, ये फैक्टर्स हैं, ये एक्चुअली फैक्टर्स हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े फैक्टर्स आ गए, ये 24 के छोटे छोटे फैक्टर्स हैं और इसी हम कहते हैं एलसीएम। ओके, आई थिंक आपका आंसर सेम होगा। यस मैम। कल किसी को एलसीएम में प्रॉब्लम थी, क्या आज वो प्रॉब्लम दूर हो गई है, दूर कर पाई हूं मैं? अब एलसीएम आगे, क्योंकि आगे हम जो प्लस माइनस किसी से भी क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें, ओके ठीक है, उसमें सब में एलसीएम जरूरी होगा। ठीक है, 16 का एलसीएम आई थिंक, प्लीज आंसर चेक कर लीजिए। 16 का एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 4 बार 2, 16 सही है है? मैम। जी मैम। 16 का, ठीक है। 90 का एलसीएम है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए, आप 5 को ऊपर पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 5 ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा मैथ्स का ये रूल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई में आप डिजिट को ऊपर नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती। तो आप 3 को ऊपर नीचे कर सकते हैं, 5 को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर 90 ही आना चाहिए। तो आंसर 90 का है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इज इट ओके? क्या यही है सभी का? जी मैम। यस मैम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कल एक क्वेश्चन पे आप लोग कंफ्यूज हो गए थे और मैं भी उसे ठीक से नहीं बता पाई। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको कंपेयर करने के लिए दिया था कि 1/3 एंड 1/4 में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। शायद अब तो आप बता पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, 1/3 बड़ा है या 1/4? कोई बताएंगे कौन सा बड़ा है इसमें से? लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन? Anyone of you? 1/3। 1/3 बड़ा है, बिल्कुल सही। आपको मैंने बताया था हम ये कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं 1/3, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि 1/4 बड़ा है, लगता है कि नहीं? तो ये ऐसे हो रहा है, देखिए अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसे करके देखें तो मान लीजिए अगर ये 2 चपाती हैं और मैं इसके 3 टुकड़े कर रही हूँ और फिर उसी चपाती के मैंने 4 टुकड़े किए, तो ये हुआ 1/3 1/3 1/3 और ये 1/4 1/4, एक हर एक टुकड़ा 1/4। 1/4 को हम 1/4 भी बोलते हैं। 1/4 इज 1/4, और अगर मैं 3/4 बोलूं तो कितना क्वार्टर होगा, बताएगा कोई? अगर मैंने 1/4 को 1/4 बोला तो 3/4 कितना क्वार्टर होगा? इट विल बी 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर, यस यस, इट विल बी 3 क्वार्टर। चलिए, तो देखिए अगर हम एक रोटी के 3 टुकड़े करते हैं तो अगर 1/3 पीस मुझे मिला तो वो बड़ा होगा 1/4 पीस से, क्योंकि 1/4 में तो 4 टुकड़े हो गए, तो कम मिला ना, मुझे कम ही मिला। लेकिन 1/3 में अगर मुझे एक पीस मिलता है तो वो थोड़ा सा 1/4 से बड़ा होगा, इसीलिए 1/3 बड़ा है 1/4 से। प्रैक्टिकली इसका ये सेंस है कि क्यों बड़ा है, इसलिए बड़ा है कि एक ही रोटी के जब हम 3 टुकड़े करते हैं तो 1/3 यानी उनमें से अगर एक पार्ट मुझे मिलता है तो थोड़ा सा बड़ा होगा 1/4 से, क्योंकि सेम रोटी के, सेम आकार की रोटी के 4 टुकड़े में वो और बढ़ जाती है। क्या मैं क्लियर कर पाई है? जी मैम, क्लियर है। जी मैम। बिल्कुल। अब देखिए मैं अब आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ। ओके ओके रेखा जी, ठीक है, धन्यवाद। अब मैं आपको ये ट्रिक बताने जा रही हूँ कि हम लोग सिर्फ देख कर, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस में जिसमें हमारे सीमाएं हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस में हम देख कर ही ये कैसे बता देंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसे कहते हैं शॉर्टकट मेथड। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। चलिए, ध्यान से देखिएगा सर। प्लीज कोई बताएगा स्क्रीन विजिबल है?
यस मैम। स्क्रीन इज विजिबल? ओके, चलिए ये मैं आपको एक दो क्वेश्चंस मैंने लिखे 1/3 एंड 2/3, और इस तरफ मैं एक और क्वेश्चन, एक और फ्रैक्शन का ग्रुप आपको दे रही हूँ 3/7 एंड 3/11। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? इन दोनों फ्रैक्शंस के ग्रुप हैं, उनमें ये डिफरेंस नजर आता है कि एक में तो डिनोमिनेटर यानी 1/3 और 2/3 में डिनोमिनेटर सेम है और एक में न्यूमिनेटर सेम है। अब ध्यान से सुनिए, जिनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, कल ही मैंने बताया था, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। बताया था, याद है आपको? उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जिनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और लाइक फ्रैक्शन के साथ क्या रूल है? लाइक फ्रैक्शन के साथ ये रूल है कि जो डिजिट बड़ी है वो बड़ी कहलाएगी, मतलब जो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो बड़ा कहलाएगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा ही कहलाएगा। मतलब क्या? मतलब 1/3 में 1 का न्यूमरेटर 1 2 से छोटा है तो ये स्मॉल ही होगा, दिस इज अ स्मॉल फ्रैक्शन। और यहाँ पर ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, ये लार्ज होगा, ये लार्ज फ्रैक्शन है। मतलब लाइक फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर को कंपेयर करते हुए देखते हैं कौन बड़ा है। जो बड़ा है उसको हम लार्ज लिख देते हैं, जो छोटा है उसको हम स्मॉल लिख देते हैं लाइक फ्रैक्शन में। अब देखिए, जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट ऐसे कुछ भी होने दीजिए, ये हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे पास कोई दो ऐसे फ्रैक्शन दिए हैं जिन्हें हमें कंपेयर करके बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और अगर उनके न्यूमरेटर सेम है, उच्च पद सेम है, तो उनमें से जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे 3/7 में 7 छोटा है 11 से, इन्हीं दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि 3 तो सेम है। 7 11 से छोटा है तो 7 जो है लार्ज फ्रैक्शन हो जाएगा और 11 स्मॉल फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। हालांकि मैंने जितने क्वेश्चंस देखे उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस 3 या 4 की ग्रुपिंग में आए हैं जिसमें आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। लेकिन कहीं अगर आपके पास आ गया 1/3 एंड 2/3 जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो डिनोमिनेटर सेम होने की कंडीशन में बात यह है कि जो लार्ज है वही लार्ज है और जो स्मॉल है वही स्मॉल है। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम होंगे तो उसमें हम फिर हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, तो जो छोटा डिनोमिनेटर होगा वही लार्ज फ्रैक्शन कहलाएगा और जो बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो स्मॉलर फ्रैक्शन बन जाएगा। ये ऑपोजिट हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? जी मैम। जी मैम। गुड। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी फिर, अगर क्लियर है तो। और प्लीज जिसका मैं नाम लूं वही बताएं। चलिए, अरुण जी, अरुण जी आप बताएंगे 2/5 और 3/5 में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है? मैम 3/5 बड़ा है, 2/5 छोटा है। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है। ठीक है, अब मुझे स्वाति जी आप बता दीजिए कि 11/37 और 11/57 में कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, विच इज द लार्ज फ्रैक्शन? मैम 11/57 है वो छोटा है और 11/37 बड़ा है। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। ओके, शुड आई मूव ऑन? क्या मैं आगे बढ़ूं? जी मैम। यस मैम। ओके, अब हम एक नया टॉपिक लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन। भाई मिक्स फ्रैक्शन किस किस को समझ में आ गए थे कल? एक तो नाम, प्रिया जी, प्रिया जी आप जरा इसे सॉल्व करके बताएंगी। प्रिया जी सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि मिक्स फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो कौन सी फ्रैक्शन में बदलता है?
मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे वो प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलता है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलता है? ये तो भूल गए प्रिया जी बताएं। शायद मैम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलता है। जी जी बिल्कुल, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन का आंसर हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है, मैं बता चुकी हूँ आपको। मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही बदलता है, बिल्कुल सही। अब आप बताइए, जरा से सॉल्व करके दिखाइए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक आप सभी कर लीजिए इसे सॉल्व। जी बोलिए। 19/8। बिल्कुल बिल्कुल 19/8, एब्सोल्युटली करेक्ट, 19/8। मैम पूछना अब था, मुझे जी पूछना था मैम। अब अरुण जी थोड़ा आपको प्रॉब्लम है इसमें, दरअसल मैं आपको सुन नहीं पा रही जी हूँ। मैम कुछ पूछना था इस क्वेश्चन में मुझे। जी बोलिए बोलिए, प्लीज पूछिए प्लीज। मैम जैसे आपने 2 गुना 8 प्लस 3/8 किया है इसको, जी जी तो जहाँ तक मैंने पढ़ा था इसमें ऐसे करते हैं, जैसे हिंदी मीडियम में मैंने पढ़ा है 8 दूनी 16 जी। और 16 में 3 जोड़ दो तो डायरेक्ट हाँ तो 16 में 3 जोड़ के 19/8 आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, मैंने भी तो वही किया है। 8 दूना 16, 16 में 3 जोड़ा तो 19 आ गया, 19/8। मैंने भी तो वही लिखा है जो आपने पढ़ा है। जी जी थैंक यू। आंसर सेम है ना? हाँ जी समझ गया समझ गया। हाँ जी, ओके ओके। नहीं आप समझदार हैं, आपको ज्यादा पता है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे करें, क्योंकि आपको ये आता है। अरुण जी, आप मुझे 51/4 को क्या प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल के दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे 51/4 को मिक्स फ्रैक्शन में, सॉरी, 51/4 को क्या आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं? देखिए अभी हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अभी हमने चेंज किया। तो क्या ऐसी कोई टेक्निक है जिससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाए? जी क्या मैम। हम कर सकते हैं? जी बताइए कैसे करेंगे। मैम जो 51 है ना इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। बिल्कुल सही, चलिए मैं डिवाइड कर देती हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या ऊपर और क्या नीचे। 51 को डिवाइड किया, 4 1 4, देन 11, देन 2, 8, तो आंसर हमारा आया ये। चलिए अब बताइए मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखूं मैं? मैम ये लिखो 12 सही 3/4। 12 सही 3/4, बहुत सही, बहुत ही सही अरुण जी, धन्यवाद। तो क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जी मिक्स मैम, फ्रैक्शन निकालने इन्होंने इम्प्रॉपर। जी जी मैम इसमें याद कैसे रखते हैं कि कौन सी बता रही, फिगर बिल्कुल कहाँ बता पे रही हूँ मैं रखनी आपको है। याद कैसे रखते हैं, मैंने इसका तरीका भी निकाला है। अच्छा ये बताइए, इसको क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, बोलते हैं ना। जी मैम। ये जो 4 है इसको डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका याद करने का फंडा है Q/D, याद हो जाएगा। Q/D, Q/D यानी ये त्रिकोण बन रहा है, उल्टा V, उल्टा जो आप बना रहे हैं ये नीचे से सदर्न इंडिया हो गया है। ये Q/D मतलब 12 सही 3/4, याद हो जाएगा Q/D। प्रिया जी, स्वाति जी सॉरी। जी मैम, थैंक यू सो मच। बस ये आप तरीका पूछिए, मैं सारे तरीके बताऊंगी। मैं पूछ मुझे रहा था। लगा कि ये इजी होगा, तो हर कोई कर सकता है इसे, अभी कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं आगे बढ़ूं? मैं पूछ रहा था जी बोलिए बोलिए। मैम जैसे 51 को 4 से डिवाइड किया, जी तो मैं थोड़ा हिंदी में भी बता देंगी, जैसे 3 बचा है नीचे इसको तो हिंदी में शेष कहते हैं, हाँ शेष, हाँ हाँ। और 4 और 12 को क्या कहेंगे, और 51 को। सर मुझे याद नहीं है, माफ कीजिए। क्या मैम किसी को गुजराती में आता? उसको भागफल कहते हैं, आगे वाली फिगर को भाज्य बोलते हैं और बाकी को शेष। शेष बोलते हैं। अब प्लीज कोई बता दे तो क्या बनेगा फिर फॉर्मूला, क्योंकि शेष तो मुझे पता, रिमाइंडर को शेष बोलते हैं। हाँ जी शेष और ये बोलते क्यों? हैं इसको।
क्यू को क्या बोलते हैं, कोई बताएंगे? कोई बात नहीं मैम, ऐसे ही समझ लेंगे हम, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत माफ कीजिए मुझे, मैं शायद भाज्य बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए ना प्लीज, अगर अरुण जी की मदद के लिए कोई आप लिख भी दें चैट बॉक्स में तो बहुत बेहतर होगा। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल कि अगर आप लिख दे तो। वेट कीजिए, लगता है मैं इसे मिटा नहीं पा रही हूँ। चलिए, अब मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें मजा भी आएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक तो हमने बेसिक्स पढ़ लिए हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं। एक चीज बताने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ जो पिछले साल पूछे गए हैं। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी रेखा जी, बोले, बिल्कुल आवाज आ रही है, बताएं। मैम पहले मैं बहुत देर से बोल रही थी, आपको आवाज नहीं आ रही थी, मैं कुछ पूछना चाह रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए प्लीज रेखा जी, बोलिए। जी तो मैम, वो जिसमें मैं ना लीव हो गई थी एक्चुअली, तो मुझे पता नहीं आपने क्या कराया है। बस एक चीज बता दो कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, उसमें जो छोटा होता है वो छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, ये बोला था ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने मैम यही बोला नेक्स्ट, था जिसमें जी। देखिए देखिए जी रेखा मैम, जी, आप देख पा रही हैं स्क्रीन में, मैं बता रही हूँ आपको दोबारा। अरे जी आप मैम, 1/4 एंड 19/4, 1/4 एंड 19/4 में क्या बड़ा है, बल्कि मैं इसे थोड़ा सा फासला कम कर देती हूँ। 17/4 और 19/4 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? ये डिनोमिनेटर सेम है तो 17 और 19 को कंपेयर करेंगे। भाई हमें पता है 17 छोटा है 19 बड़ा है, तो 19/4 लार्ज हो गया, 17/4 स्मॉल हो गया। जी ठीक है। और अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो जो छोटी डिजिट होती है वही लार्ज फ्रैक्शन बन जाता है, ये उल्टा हो जाता है। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए अब हम करते हैं, माफ कीजिएगा स्क्रीन में क्या हो गया। चलिए अब हम एडिशन करते हैं। एडिशन देखते हैं कौन, अब सभी के पास कॉपी कलम होगी, शुरू करिए ऐड करना। लिख नहीं पा रही हूँ इसमें। दरअसल ये 5 है, 5⁻⁴ क्यों मैं इसमें, वेट कीजिए। आप देख रहे हैं क्वेश्चन 3⁻1/3, 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/3 को अगर हम ऐड करेंगे, अगर हम प्लस करेंगे तो ये कैसे करेंगे? किसी को पता है इसका शॉर्टकट रूल? पता है इसका शॉर्टकट रूल? देखिए दो तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। एक तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं, जैसे 3×2 = 6 + 1 7/2, 5×3 = 15 + 1 16/3। अब 2 और 3 का एलसीएम लेकर हम इसे कर सकते हैं। ये तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, पर मैं पहले आपको इजी तरीका बताऊंगी। आपको भी पता है नेट जीआरएफ देने पर के उसमें टाइम लिमिटेशन की आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें शॉर्टकट्स देखने पड़ेंगे हर चीज के। तो इसका शॉर्टकट मैं पहले बताती हूँ और फिर मैं उसका दूसरा तरीका भी बताऊंगी। देखिए इसमें आपको पता है 5 और 3 ये होल नंबर है, 5 और 3 होल नंबर है, तो ये होल नंबर की तरह ऐड हो जाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, 3 + 5 कर देंगे इधर। उसके बाद हम फ्रैक्शन को डील करते हैं। फ्रैक्शन को हम देखते हैं 1/2 फ्रैक्शन है, उसको हमें ऐड करना है, जमा करना है 1/3 से। अब 5 + 3 क्या हुआ? 8। 1/2 + 1/3, इसको करने के लिए 3 और 2 का देखिए, जब भी मैंने आपको कल भी शायद मैंने आपको समझाया बताया होगा कि हम एलसीएम क्यों लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। एलसीएम लिया ही जाता है फ्रैक्शन के टाइम में डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। हमें 2 और 3 का एलसीएम क्या मिलेगा? 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं,
किसी के उस टेबल में नहीं आते तो इनका एलसीएम 6 होगा। तो चलिए मैं लिख देती हूँ 6। अब 2 को 6 से करेंगे, 2 की टेबल 6 तक बोलेंगे। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। नाउ 8 प्लस 5/6 आपका आंसर भी आ गया है 8 सही 5/6। ये क्वेश्चन आपका मैंने पेपर 1 से निकाला था। ये आपका काफी साल पहले पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये पेपर 1 में आया था आपका। 3 सही 1/2 को जमा करिए 5 सही 1/3 से। तो आपको फास्ट अगर आपको जमा करना आता है तो आप ये फास्ट टेक्निक है इसको ऐड करने की। पहले आप होल नंबर को ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप इन दोनों को फ्रैक्शंस को ऐड करिए। फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका ये होता है कि अगर से तो डिनोमिनेटर सेम है तो सेम में तो आप इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 1/2 प्लस 1/2 होता तो आपका आंसर 2/2 हो जाता। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम लेते हैं हम? हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है ताकि डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस के सेम हो पाए। जब दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको ऐड करना यानी जमा करना और घटाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 6। 2 का टेबल 6 तक बोला, 2 3 जा 6 और 3 को हमने न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 3 का टेबल फिर 6 तक बोला, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। 3 + 2 5, 5/6 हमारा आंसर आ गया। देन इसका फाइनल आंसर होगा 8 सही 5/6। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? नो मैम। अरुण जी सभी को क्लियर है? स्वाति जी, क्लियर है प्रिया मैम। जी? जी मैम, जी मैम। ठीक है मैम दूसरा इसमें इसका मेथड जी मैम इसमें एलसीएम दोनों का लेना है ना मैम, 3 और 2 का भी? जी डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लिया जाता है। हाँ मैम, डिनोमिनेटर का ही, लेकिन 2 बार लेना है ना मैम, मतलब जैसे 2 का एलसीएम लेना है और फिर 3 का लेना है। नहीं 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 नहीं, देखिए पंडित जी, आप देखिए एलसीएम 2 और 3 का एक साथ लेंगे। पहले तो आपको 2 और 3 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि 2 और 3 किसी भी टेबल में नहीं आते। किसी के भी पहाड़े में 2 और 3 तो आते ही नहीं है। 2 और 3 तो सिर्फ अपने से ही मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो इनको लेने की जरूरत नहीं। जब अगर आपके पास प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो किसी की टेबल में ना आते हो, आप सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका एलसीएम बन जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि कैसे होता है एलसीएम, तो 2 और 3 का एक साथ एलसीएम लेना है आपको। देखिए मैं करके बता रही हूँ। 2 1 जा 2, 3 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो मैं 3 को ऐसे ही लिख दूंगी। फिर 3 से जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक आपका एलसीएम पूरा नहीं होता। देन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, आपका एलसीएम आ गया 6। ठीक है, तो एलसीएम आपको 2 का अलग और 3 का अलग लेने की जरूरत नहीं है। आपको सबका एलसीएम एक साथ लेना है, एक ही साथ हो जाएगा एलसीएम। थैंक यू मैम। मैम कोई हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ जी अरुण जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि 15 20 और 25 का एक बार एलसीएम लेके बता देंगे आप? थोड़ा सा तेज बोले। मैम 15 20 25 का एलसीएम एक बार लेके बता दें। जी बिल्कुल, एकदम। पंडित जी आप भी देखिए, थोड़ा एलसीएम में लगता है आपको प्रॉब्लम हो रही है। जी मैम। थोड़ा वेट करिए 1 मिनट। पंद्रह 20 और 25 यही बोला था आपने अरुण जी? जी मैम। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 15 3 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में तो आता नहीं है। ठीक है, और 5 और 2 7 होते हैं, तो ये 3 की टेबल से नहीं जाएगा। तो कायदे से हम 3 से भी कर सकते हैं, हम शुरुआत 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम 3 से ना करके, मैं 3 से ना करके, मुझे आदत है मैं सबसे छोटी डिजिट से शुरुआत करती हूँ।
क्योंकि मुझे पता है 20 जो है 2 की टेबल में आता है, तो मैं 2 से शुरुआत करूंगी। 15 को 15 लिख देंगे, क्योंकि ये 2 से तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर 10, 2 दशमलव 20 होता है। देन 25 को 25 ही लिख देंगे। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे, 15, 2 पंजे 10, 25। अब आप आराम से 3 से करिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 3 की टेबल में 15 आता है। 3 पंजे 15, 5, 25। अब आराम से आप 5 से करिए, क्योंकि 5 की टेबल में सभी आता है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। फिर से ये 5 से हो जाएगा, तो 1 1 1 नीचे आ जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आया? इतना तक समझ में आया? मैम इसमें डायरेक्ट हम 5 नहीं ले सकते क्या मैम? जी जी बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। कौन से स्टेप में आप लेना चाहेंगे? सुनिए, बताती हूँ। मान लीजिए कि आप डायरेक्टली 5 से ही कर दें, तो भी आपको नीचे जब छोटी डिजिट आएगी तो भी आपको 2 से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने शुरुआत में 2 की जगह 5 लिख दिया इधर। 5 तियां 15, 20 का 5 चक्कू 20, 5 पंजे 25। उसके बाद भी तो आपको 2 और 3 से करना ही पड़ेगा। आप 5 को ऊपर लिखिए या 5 को नीचे लिखिए। इसीलिए मेरी आदत है, मैं अपने आदत अनुसार पहले छोटी डिजिट से फिर धीरे धीरे करके बड़ी डिजिट से करूँ। आप बेशक पहले 5 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर भी 5 आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, जब 2 बार 5 इधर आ रहा है तो 2 बार 5 आएगा ही आएगा, 2 बार 2 आएगा ही आएगा, और 1 बार 3 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इसका एलसीएम है। क्या इतना समझ में आया? मैम पूछ रहे थे कि जो अब एलसीएम आएगा इनकी मतलब गुना कर देंगे जो फैक्टर आएंगे। बता रही हूँ। अभी तो मैंने एलसीएम निकाला ही नहीं, बिल्कुल मैं निकाल रही हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, क्या इतने तक समझ में आया सभी को? मैं आगे बढ़ूं? जी मैम। चलिए, अब एलसीएम निकालने का तरीका। ये तो हमने 3 डिजिट ले ली, तीनों डिजिट का एक साथ एलसीएम निकाल लिया, लेकिन एलसीएम अभी निकला नहीं है, हमारे पास सिर्फ प्राइम फैक्टर आए हैं। एलसीएम हम निकाल रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60, और 60 पंजे 300। क्लियर? क्या ये सही है? जी बोले, मैम। जी मैम क्या क्लियर। सबको समझ में आया? यस मैम। जी मैम। चलिए, तो आई थिंक एलसीएम आज क्लियर हो गया। एलसीएम में अब कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नो मैम। नो मैम। मैम पूछ अरुण रहे जी, थे, जी अरुण जी बोले। कह रहे थे जब भी एलसीएम निकालते हैं तो जो फैक्टर आते हैं उनका एक दूसरे से मतलब गुना हो जाता है, जी 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 बिल्कुल और बिल्कुल। जो गुना होके जब आता भी है हम लास्ट में एलसीएम वही एलसीएम निकालते होता है। हैं, जी 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 धन्यवाद मैम। जी, ठीक है। उनको एक दूसरे से गुना करते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 300। ठीक, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और फाइनली जो ये डिजिट हमारे हमें मिली है ना 300, वो 300 क्या चीज है? वो 300 वो नंबर है जिसको 15, 20 और 25 पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, पूरा पूरा भाग कर देंगे। तो ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 15, 20 और 25 पूरा पूरा भाग दे देंगे। ठीक है? अब वो लगता है स्क्रीन स्टॉप हो गई है, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। मैं नए टॉपिक के ऊपर बढ़ूं क्या? जी मैम। ठीक है, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि जो होमवर्क दिया जाए उसे आप कर लें, ताकि हम जल्दी से आगे बढ़ें, क्योंकि ये तो बेसिक्स हैं। आपको तो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो क्वेश्चंस करने हैं ना। वेट कीजिएगा।
अभी अभी मैंने बोलना स्टार्ट नहीं किया है। चलिए, अच्छा चलिए, क्वेश्चन करते हैं। पचास का 1/3 भाग। अगर मैंने आपसे पूछा कि 50 का 1/3 भाग या 1/3 ऑफ 50 क्या होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/3 ऑफ 50 या 50 का 1/3 भाग, इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरीके के क्वेश्चंस आते भी हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये है कि ऑफ का मतलब या का मतलब मल्टीप्लिकेशन के फ्रैक्शन में, मैथमेटिक्स के फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई, गुना। 1/3 को आप 1/3 लिखिए, ऑफ के नीचे गुना लगाइए और 50 लिखिए। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50/3। अब आपकी मर्जी है, आप सिर्फ 50/3 बोलिए, 50/3 बोलिए, या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके आंसर दीजिए, लेकिन 50 का 1/3 भाग 50/3 ही होता है। ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? जी मैम। ठीक है, तो आप मुझे निकाल के बताइए 3/7 का 21 का 3/7 भाग। कौन बताएगा? 21 का 3/7 भाग कितना होगा? 147/3। 9। बिल्कुल सही, 9। बिल्कुल सही। क्या ये सबको समझ में आया कि 21 का 3/7 भाग कैसे आया? 9, या मैं लिख के बताऊं? सात तिया 21 और 3 तिया 9, तो 21 का 3/7 भाग 9 हुआ। यानी कोई भी चीज आपकी 21 है, आपके पास 21 टॉफी है, और मैं बोलूंगी आपको कि मुझे 3/7 भाग 21 का दीजिए, तो आप मुझे 9 टॉफीज दे देंगी, तो हो गया उसका 3/7 भाग। क्या ये सबको क्लियर है? जी मैम। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ, देखते हैं कर पाए या नहीं। एक हेल्थ कैंप हुआ कहीं, और हर बच्चे को उस हेल्थ कैंप में 1/4 लीटर, 1/4 लीटर दूध हर सुबह दिया गया। हेल्थ कैंप में हर बच्चे को 1/4 लीटर मिल्क हर दिन दिया गया। तो 12 बच्चों के लिए कितने दूध की जरूरत होगी? अगर 12 बच्चे हैं टोटल, तो उनके लिए कितने दूध की जरूरत होगी? कैसे किया जाएगा बताइए? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी 3 बताती लीटर हूँ। है क्या? एक हेल्थ कैंप 3 में, लीटर। जी जी बिल्कुल सही, 3 लीटर। लेकिन पहले मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ एक बार। एक हेल्थ कैंप हुआ, एक हेल्थ कैंप में 1/4 लीटर दूध हर बच्चे को दिया गया, और टोटल बच्चे हैं 12। टोटल बच्चे हैं 12, तो बताइए कितने दूध की जरूरत होगी? कितने दूध की जरूरत पड़ेगी? बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, देखिए। 3 लीटर। बिल्कुल सही, 3 लीटर। शानदार, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। 3 लीटर। हालांकि क्वेश्चन का स्तर बहुत छोटा था, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा, बहुत आसान, बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दिया गया। 3 लीटर। तो क्या ये सबको समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सभी के लिए इजी था ये? जी मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं बोलती हूँ।
आशा करती हूँ तुरंत ही निकाल देंगे। एक लड़का है, उसने 3 सही, स्क्रीन पर देख लीजिए डिजिट, 3 सही 2/3 मीटर कपड़ा काट दिया। टोटल कपड़ा था 5 सही 1/2 मीटर। अगर 5 सही 1/2 मीटर पूरा कपड़ा था, उसमें से 3 सही 2/3 मीटर कपड़ा काट दिया गया, तो बताइए कितना कपड़ा बचा, कितना कपड़ा शेष बचा। करिए सब अपने अपने कॉपी में करके जल्दी से बताइए आंसर कितना निकलेगा। जल्दी जल्दी करिए भाई। मैम 2 मीटर। यस, कोई और? मैम Anybody else? 11/6 मीटर इक्वल टू 1 सही 5/6 मीटर। अरे वाह प्रिया जी, कमाल कमाल, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही आंसर है 11/6 मीटर। और अगर उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो दैट इज 1:5/6, एक सही 5/6 मीटर। अरे वाह, आपकी मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छी है भाई। स्क्रीन आ रही है क्या? आई डोंट थिंक स्क्रीन इज शेयरिंग। क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है? कोई बताएंगे? मैम ब्लैंक दिख रहा है, अभी कुछ लिखते हुए नहीं दिख रहे आप। ब्लैंक दिख रहा है। अच्छा आप ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या ये क्वेश्चन सभी का निकल गया या मुझे करके बताऊं? क्या ना मैं मैम करके एक बार बताऊं कर इससे? दीजिए ना। हाँ कर दीजिए। बिल्कुल, एकदम। मैंने कहा था टोटल कपड़ा है 5 सही 1/2। आपको ये तो पता होगा कि इसमें सब्ट्रैक्ट करना, इसमें घटाना है। 5 सही 1/2 टोटल कपड़ा है, उसमें से आपको 3 सही 2/3 कपड़े को माइनस करना है। ठीक है, माइनस करने का क्या है, इसमें 5 को इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके आपको बता देती हूँ। 5 दूनी 10 और 11/2, 3 तिया 9/3। देन आप देखिए, डिनोमिनेटर दोनों के अलग हैं, तो मैं इनका क्या ले लूंगी, एलसीएम ले लूंगी। 3 दूनी 6, 2 को आप मल्टीप्लाई करिए, 2 की टेबल करिए 6 तक, 2 तिया 6, तो 11 तिया 33, 3 दूनी 6, तो 11 दूना 22। 33 में से अगर 22 माइनस हुए तो दैट विल बी 11/6। अब 11/6 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा, जो कि होगा 1 सही 5/6। क्या ये समझ में आया आप? मैम क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। जी, क्वेश्चन ये है कि टोटल कपड़ा था 5 सही 1/2 मीटर। 5 सही 1/2 मीटर कपड़े में से 3 सही 2/3 मीटर कपड़ा काट लिया गया। तो बताइए बाकी कपड़ा कितना बचा। मैम आपने जो डायरेक्ट एडिशन बताया था ना, ऐसे मैंने ट्राई किया तो वो नहीं आया, तो वो ट्रिक आप इसमें यूज कर सकते हैं हम। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 54 समय तो हो गया है। बिल्कुल वो ट्रिक यूज कर सकते हैं। पहले आप ये उतार लीजिए, मैं आपको उस ट्रिक से भी करके बताती हूँ। मैं आपको उस ट्रिक से भी, मैं पहले उसी से ही कर रही थी,
फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एलसीएम से करके बता दूं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, आपने क्या किया स्वाति जी, मैम आपने ये क्या तो, किया? हाँ हाँ मैम, मैंने पहले 5 - 3 कर दिया, और फिर ठीक है, उसी में से -1/2 -2/3 ऐसे लिख दिया। ठीक है। तो तो -1/2 5 और - 3 का, -2/3 6 आ गया। हाँ 6 आ गया। हम्म, एक्चुअली आप ये करेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये इंटीजर में चला जाएगा, हाँ मैम, इंटीजर में मेरा चला वो जाएगा। नहीं हुआ। वही बिल्कुल मैम। बिल्कुल, क्योंकि 3 -4 है तो वो -1 उसका आंसर आएगा, -1/6। तो ये आप ये वाला इस प्रोसेस से नहीं करके ये वाले प्रोसेस से करिए। ओके मैम, ओके। ठीक है। मैम स्क्रीन चली गई। मैम हाँ जी, ये जो मैम जी 11/6 आ रहा है, ये ग्यारह जी बटे जी। छह तो फिर हाँ, आंसर ये आया है। तो मैम ये लास्ट में आपने क्या लिखा होगा उसके साथ में? वन, अच्छा एक सही। आप सुनिए, हाँ मैं बता रही हूँ, 1 सही 5/6 लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलने की तरीका। अगर ओके आप ओके 6 मैम। को 11 से भाग दे दें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 जी सही बिल्कुल। 5/6, बस ये वही है। ठीक है मैम जी, थैंक तो आंसर देखिए, देखिए आंसर दोनों सही हैं, लेकिन होता यह है कि जब भी आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। लेकिन देखिए आंसर अगर वहां पर ऑप्शन 11/6 होगा तो 11/6 आप टिक मार्क कर दीजिएगा, अगर 1 सही 5/6 होगा तो वो कर लीजिए। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आने आपको दोनों तरीके चाहिए। ठीक है मैम। ठीक है। तो आई थिंक क्लास तो हो गई है, और इसके बाद में कल आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। कुछ क्वेश्चंस में जो आपके आए हुए हैं पिछले साल के, मैं आपको वो सेंड कर देती हूँ क्वेश्चन एज अ होमवर्क। अगर से तो आपको वो आ गए ठीक है, नहीं तो कल हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ओके मैडम मेरा एक डाउट है मैडम। जी, बोले। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझा नहीं मैम मेरे को। जी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समान भिन्न। ठीक है, बिल्कुल। मैं स्क्रीन शेयर कर ली, मैं आपको ऐसे ही बता दूं अभी। देखिए, मान लीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, मान लीजिए आप लिखते चलें अपने कॉपी में। मान लीजिए मैंने आपको एक फ्रैक्शन दिया है 2/3, और मैं आपको बोलती हूँ कि 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। 2 निकालिए या 3 निकालिए या 4 निकालिए। मान लीजिए मैंने आपको बोला 2/3 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। अब आप क्या कीजिएगा, 2/3 में न्यूमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/2। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो 4/6 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों है? जब हम 4/6 को काट कर छोटा करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारे पास 2/3 ही आ जाता है। अब अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई बात नहीं, आप 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3/3 यानी ऊपर नीचे सेम नंबर से आपको या तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समान भिन्न का मतलब होता है ऊपर नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम अंक से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। अगर आप सेम अंक से गुणा कर देंगे तो आपको सेम ऊपर नीचे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे, यानी समान भिन्न मिल जाएगा। हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही है बिकॉज आई थिंक टाइम हो गया था। तो क्या मैं इसे क्लियर कर पाई पंडित जी? समझ गए मैम। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम लेना है ना मैम? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सेम, उसमें सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। अरे आप 200 से कर लीजिए, 2000 से कर लीजिए, लेकिन अगर आप ऊपर वाले को 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाले को भी 2000 से ही मल्टीप्लाई करना है। मतलब ठीक है, कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या जी मैम? जी, किसी भी संख्या से, एकदम एकदम आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन जिससे ऊपर कर रहे हैं उसी से नीचे करना है, तो आपको समान भिन्न मिल जाएगा। क्लियर हो गया मैम। ठीक है, ओके। ये बिल्कुल देखिए ना, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे पिता और बेटा, अगर 2 साल बाद पिता की उम्र पूछी जाए तो वो 2 ही साल तो बड़ा होगा, और 2 साल बाद अगर बेटे की उम्र पूछी जाए तो वो भी 2 साल बड़ा होगा। अंतर तो दोनों में उतना ही रहेगा ना, अंतर सेम रहेगा। तो पिता और बेटे की उम्र में अगर 2 साल बाद, 4 साल बाद देखा जाए तो वही सेम अंतर रहेगा। तो आपको ऊपर नीचे सेम डिजिट से या तो गुणा करना है या भाग करना है, लेकिन अंक सेम होना चाहिए।
अंक समान होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं स्टॉप करती हूँ अपनी क्लास को यहाँ, और कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू मैम सो मच हरिओम। मैम। हरिओम।